हेलो एवरीवन। तो हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम इंग्लिश सीखेंगे और इंग्लिश में हम यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग भी सीखेंगे और साथ साथ हम ग्रामर भी सीखेंगे। आज का फर्स्ट लेक्चर है, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है। आज कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है बेसिक। ठीक है, तो हमें क्या प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश इंडिया में सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज़ होती है। आप स्कूल्स में बोलते हो, आप कॉलेजेस में बोलते हो, ऑफिसेस में बोलते हो, लेकिन इंग्लिश हम घर पे बहुत ही कम फैमिलीज में बोली जाती है। तो जिसकी वजह से कुछ लोगों को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है। और इंग्लिश कहीं ना कहीं आज के टाइम पर ज़रूरी तो है। अगर आपको जॉब चाहिए, आपको कहीं अच्छा इंप्रेशन डालना है, तो इंग्लिश ज़रूरी है। तो इंग्लिश सीखना इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो बेसिकली 3 तरह के इंडिया में लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, जो इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, जिनमें से जो पहले हैं उनको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है फिलहाल। मतलब ना, दे आर जस्ट एट जीरो लेवल ऑफ इंग्लिश, उनको कुछ नहीं आता है। ठीक है, ये लेक्चर जो है, पूरी सीरीज है उन लोगों के लिए है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक यहाँ पर सीखेंगे। तो इन लोगों को हर तरह से इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। सेकंड जो है, ये लोग ऐसे होते हैं कि हम अगर कुछ बोले इनके सामने इंग्लिश में, दे कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है, बट दे कांट कम्युनिकेट और दे कांट स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, वो बात नहीं कर पाते। समझ तो वो लेते हैं, सेकंड कैटेगरी। वो आप उनके सामने इंग्लिश में कुछ बोलो, वो पूरा समझ लेंगे, वो पूरा आपको उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बता देंगे कि आपने ये बोला है, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। सेकंड कैटेगरी ये होती है। और जो थर्ड कैटेगरी होती है, थर्ड कैटेगरी मतलब ये समझ भी पूरा लेते हैं। ठीक है, ये अगर आप इनसे इंग्लिश में बात करने जाओगे, ये बात भी कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात करते करते अटकेंगे। दे विल फंबल व्हाइल टॉकिंग इन इंग्लिश। थर्ड कैटेगरी ये होती है। ठीक है, तीनों कैटेगरी के लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे, आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग बहुत इम्प्रूव करोगे अब इंग्लिश में। अब इंग्लिश में इम्प्रूव करने के लिए वीडियोस के साथ साथ आपको और क्या करना है, ताकि आप ज़्यादा जल्दी जो है इंग्लिश इम्प्रूव कर सको। सबसे पहले रीड मोर एंड मोर। ज़्यादा से ज़्यादा ना पढ़ने की कोशिश करो। आप इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ो, आप बुक्स पढ़ो, आर्टिकल्स आते हैं ऑनलाइन वो पढ़ो, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस पढ़ो। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस क्या होते हैं? आरसीज आर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस। इसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, जिस पैराग्राफ में कुछ ऐसे इंग्लिश में लिखा होगा, आप उसको पढ़ोगे। उसको पढ़ने के बाद में आपको 4-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ABCD। इन जो 4-5 क्वेश्चन का आंसर होगा वो इस पैराग्राफ में से निकल रहा होगा। आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद में इन क्वेश्चंस के आंसर दे दें। ये होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इंग्लिश में, क्योंकि आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, तभी तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। साथ में आता है राइट। अब इंग्लिश में ना लिखने की भी कोशिश करो। लिखना मतलब आप 7-8 लाइन का कुछ भी आता है, एक पैराग्राफ लिख दिया 7 से 8 लाइन का, ठीक है, 7 to 8 लाइन। साथ में आपने कुछ आर्टिकल लिख दिया। वैसे तो आर्टिकल लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है जो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो आप कुछ भी, किसी भी रैंडम टॉपिक उठाओ, आप उस टॉपिक के ऊपर बस एक पेपर लिख दो आप पूरा। ठीक है, आर्टिकल लिखने की प्रैक्टिस करो और साथ साथ छोटे मोटे पैराग्राफ्स लिखो। डायरी राइटिंग करो। डायरी राइटिंग कैसे? ये एक डायरी ले आए आप मार्केट से, मान लो हमें 2024 चल रहा है, आप 2024 की डायरी ले आए। जो डेट आ जाए वो डेट वाला आप इसमें पेपर खोलो। सुबह से शाम तक आपके साथ क्या क्या हुआ, आप कहाँ गए, आपने क्या करा, किससे क्या बात करी, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ आपको बुरी लगी। आप जैसे किसी अपने फ्रेंड से बात करते हो, उस तरह से जो भी आपने डायरी को अपना फ्रेंड मानकर सब कुछ उस डायरी में लिख दो। इसको डायरी राइटिंग बोलते हैं। अगर आप डायरी राइटिंग करोगे तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इंग्लिश में। साथ में देखो, रीड हो गया, राइट हो गया, अब है स्पीक। देखो, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। कोशिश करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सिबलिंग्स के साथ, किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई आपको ऐसा मिलेगा जो आपके साथ साथ इंग्लिश में बात करने में आपकी हेल्प करे।
अब साथ में इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा तो भी आप ठीक है प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, माना आपको ये लगेगा कि कोई मजाक ना बनाए, उनके साथ करो जिनके साथ आप काफी क्लोज हो, ताकि कोई मजाक बनाने का ऐसा टॉपिक ना हो। हाँ, ऑफिशियल जगहों पर मत बोलो, आपके ऑफिस में मत बोलो इंग्लिश, आप किसी बाहर अगर कोई गेस्ट है उनके सामने मत बोलो, आप किसी से मिलने गए उनके सामने मत बोलो, लेकिन जिन लोगों से आप क्लोज हो उनके साथ में बोलने की कोशिश करो इंग्लिश को। और राइट में आप ये मैसेजेस करो, आप चैटिंग तो करते ही है आज के टाइम पे हर कोई, आप इंग्लिश में चैट करो, आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट लगेगा। आपको किसी को ईमेल सेंड करना है, ईमेल इंग्लिश में सेंड कर दिया, ठीक है। और जो बेसिक चीजें होती है इंग्लिश में, अब जैसे थैंक यू एंड वेलकम, सॉरी, ये चीजें बेसिक चीजें से भी अगर आप इतनी छोटी छोटी चीजों से भी स्टार्ट करोगे तो भी आप में कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल ही इंग्लिश से दूर रहते हैं, उनको हेजिटेशन फील होती है कि सामने वाले क्या सोचेगा अगर हम ये बोल रहे हैं, कोई ये ना सोचे कि अरे ये तो बहुत ओवर स्मार्ट एक्ट कर रहा है। तो आप छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो, आप आई एम प्रेटी श्योर कि एक दिन आप बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। अब इसके साथ में अगला पॉइंट आता है थिंक। माना आप दूसरों से नहीं कर पा रहे हो इंग्लिश में बात, चलो नहीं है आपके पास कोई जिससे आप इंग्लिश में बात कर पाओ, आप इंग्लिश में सोचना शुरू करो। आप अगर मन में ये सोच रहे हो कि अच्छा अब मैंने ये करा है, अब मैं खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद मैं टीवी देखूंगा, तो आप अपने मन में सोच रहे हो, मन में आप इंग्लिश में सोचो, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं जो अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो जरूर आप इम्प्रूव करोगे। अब मेन चीज क्या होती है कि चलो हमने कुछ लोग होते हैं जिनको आता है, ठीक है, इंग्लिश आती है, लेकिन वो बात करने से थोड़ा डरते हैं दूसरों से। उनको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। आप किसी से चाहे हिंदी में बात करो चाहे इंग्लिश में बात करो, आप इस तरह से बात करो कि हाँ मुझे कुछ आता है, मैं किसी चीज को करने के कैपेबल हूँ, तो बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस के साथ साथ हैव अ स्माइल ऑन फेस, ठीक है, स्माइल करो, हैव अ स्माइल ऑन फेस। आप जैसे कोई स्माइल करते आपसे बात कर रहा है तो लगेगा कि हाँ भाई ये कॉन्फिडेंट है, आप कोई डरा हुआ है तो वो कहाँ से कॉन्फिडेंट लगेगा, तो हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, ठीक है। अब जो एक चीज़ और होती है हमारे इंडिया में, इंग्लिश को ना एक पैरामीटर बना दिया है कि जिसको इंग्लिश आती है वो बहुत इंटेलिजेंट है और जिसको इंग्लिश नहीं आती है उसको कुछ नहीं आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह लो आप, इंग्लिश को आप किसी रॉकेट साइंस की तरह मत लो कि जिसको इंग्लिश आ गई उसको बहुत सब कुछ आ गया। और ऐसा भी नहीं है कि इंग्लिश कोई बहुत टिपिकल चीज़ है जिसको आप सीख नहीं सकते, ऐसा भी कुछ नहीं है। इंग्लिश एक सिर्फ लैंग्वेज है, जहाँ जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर चाहे कोई एजुकेटेड है या नॉन एजुकेटेड है वो इंग्लिश बोलता है, ठीक है। वहाँ पे चाहे किसी को कुछ नहीं आता है लेकिन इंग्लिश तो बोल देंगे क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज है। जैसे हमारे इंडिया में जो पढ़ा लिखा है वो भी हिंदी जानता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी हिंदी जानता है, क्योंकि लैंग्वेज है सिर्फ, इसको लैंग्वेज की तरह लेना। आप ऐसे में सोचना कि आप कोई बहुत टिपिकल चीज़ सीख रहे हो कि आप पता नहीं सीख पाओगे कि नहीं सीख पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश सीखने के लिए कोई आपको पैरामीटर्स नहीं दिए हुए हैं कि आपको मतलब यहाँ तक आपकी एजुकेशन है तो उसके बाद ही आप इंग्लिश सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम इंग्लिश की बिल्कुल जो बेसिक चीज़ हैं वो सीखते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में हमने जब हम छोटे थे हमें वर्णमाला सिखाई गई थी। वर्णमाला में हमने क्या सीखा था, स्वर सीखे थे, व्यंजन सीखे थे, ठीक है, स्वर सीखे थे, व्यंजन सीखे थे। स्वर क्या होते थे, जो केवल अपनी ही साउंड प्रोड्यूस करते थे, जैसे अ, आ, ई, ठीक है। व्यंजन क्या होते थे, जो अपने के साथ साथ स्वर की भी साउंड प्रोड्यूस करते थे। जैसे मान लो अ है, ये तो स्वर हो गया, ठीक है, इसमें सिर्फ अ की साउंड है। लेकिन व्यंजन में अगर हम देखें क है, तो क में किस किस की साउंड है, क प्लस अ, ठीक है। इस तरह से अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में होते हैं VOWELS वॉवल्स, ठीक है, और साथ में कॉन्सोनेंट्स। अब वॉवल्स क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं,
कॉन्सोनेंट्स होते हैं व्यंजन। अब वोवेल्स क्या है? जैसे स्वर है वो केवल अपनी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, आ ई, इस तरह से वोवेल्स है जो केवल अपनी साउंड प्रोड्यूस करेंगे। वोवेल्स जैसे ए में सिर्फ ए की साउंड है, ई में सिर्फ ई की साउंड है। तो वोवेल्स जो होते हैं हमारे पास 5 होते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल्स होते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21, क्योंकि देखो टोटल अल्फाबेट्स कितने थे हमारे पास? टोटल अल्फाबेट्स 26 थे। 26 में से 5 जो हो गए हमारे वोवेल्स हो गए। कितने बचे? 21 बचे। 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स मान लो हमने बी ले लिया, तो बी में अपनी भी आवाज है और साथ में ई की भी आवाज है, ठीक है। तो ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब इसमें एक चीज और आती है, वो जो होते हैं वो होते हैं सेमी वोवेल्स। अब सेमी वोवेल्स क्या होते हैं? जो कभी कभी तो वोवेल्स की तरह एक्ट करते हैं और कभी कभी कॉन्सोनेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। तो सेमी वोवेल्स 2 होते हैं, एक तो वाई होता है, ठीक है, और एक डब्ल्यू होता है। और ये कुछ जगहों पे जो सेमी वोवेल्स होते हैं इनको हम कॉन्सोनेंट्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। इसलिए हम इन कॉन्सोनेंट में काउंट कर लेते हैं। 21 में ही काउंट कर लिया। इन दोनों को हमने क्या करा? V को और Y को और W को, इनको हमने 21 में ही काउंट कर लिया, ठीक है। अब हमने अल्फाबेट्स को ये कौन से बेसिस पे करा है? देखो एक चीज, ये क्या है? अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। जैसे वर्णमाला में स्वर व्यंजन है, ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट्स है वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और सेमी वोवेल्स है, ठीक है। अब हमने करा किस बेसिस पे डिवाइड है? मान लो हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, इसको इरेज करते हैं, चलो। अल्फाबेट्स कितने हैं हमारे पास? 26 अल्फाबेट्स, ठीक है। अब 26 अल्फाबेट्स को हमने 2 बेसिस पे डिवाइड करा है। पहला बेसिस कौन सा है? राइटिंग के बेस पे, ठीक है। राइट लिख देता है, राइटिंग के बेस पे हमने डिवाइड करा है। पहले राइटिंग के बेस पे हमने कैसे डिवाइड करा है भाई? एक तो होते हैं हमारे पास स्मॉल लेटर्स, ठीक है, और सेकंड होते हैं कैपिटल लेटर्स। अब स्मॉल लेटर्स जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड सो ऑन। कैपिटल जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन। और जो हमारे पास सेकंड तरीका होता है, ये होता है ओरल के बेस पर। ओरल मतलब जो हम बोलते हैं उस बेस पर जो डिस्क्राइब करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। वो क्या क्या होते हैं? वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड थर्ड सेमी वोवेल्स, ठीक है। अब जो ये वोवेल्स हैं, अब हमने बताया था वोवेल्स कितने थे हमारे पास? 5 थे। कॉन्सोनेंट्स कितने थे हमारे पास? 21 थे, क्योंकि हमने सेमी वोवेल्स जो थे हमारे पास Y और W, इनको हमने क्या करा था? कॉन्सोनेंट्स में ही काउंट करा था। अब जो ये 5 वोवेल्स हैं ये साउंड्स कितनी प्रोड्यूस करते हैं? साउंड्स प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। अब कॉन्सोनेंट्स में अगर हम बात करें CH है, हमने यहाँ पर लिया, यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं, हमने लिया CH। अब CH क्या है? ये क की साउंड को प्रोड्यूस करता है, क की साउंड भी प्रोड्यूस करता है और ये च की साउंड भी प्रोड्यूस करता है। कैसे? अगर हमने लिखा मान लो केमिस्ट्री,
रहा है ना, और CH किसकी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? केमिस्ट्री, मतलब CH की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हमने लिख दिया चौक, CHALA चौक, अब यहाँ पर CH आया, CHA, तो यहाँ CH आया, CH किसकी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? च की, चौक। ठीक है, इस तरह से साउंड भी हुई, जैसे CH की दो साउंड्स हो गई। तो ऐसे ही हमारे पास जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, भले ही वो 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे पास, लेकिन जो इनकी साउंड्स होती हैं वो 24 साउंड्स होती हैं। ठीक है, 21 अल्फाबेट्स की 24 साउंड्स होती हैं। इसी तरह से इन 5 वॉवल की हमारे पास कितनी साउंड्स होती हैं? तो यहाँ पर होती है 22 साउंड्स। ठीक है, अब इतना समझ आया कि अल्फाबेट्स 26 थे। दो बेसिस पे हमने डिवाइड करा था, रिटन के बेस पे और ओरल के बेस पे। ठीक है, रिटन के बेस पे हमने स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, जैसे स्मॉल ABC, कैपिटल ABC, जो हमने बचपन में फर्स्ट नर्सरी KG में पढ़ी है। ठीक है, सेकंड यहाँ पर ओरल में हमने तीन पार्ट में डिवाइड करा। एक तो वॉवल्स हो गए जो केवल अपनी साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स हो गए जो अपने साथ साथ वॉवल्स की भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और थर्ड हो गए सेमी वॉवल्स, जिनकी जो हमने काउंटिंग ली है वो कॉन्सोनेंट्स में ली है, क्योंकि कभी कभी कॉन्सोनेंट के तरह करते हैं, कभी कभी वॉवल्स की तरह। ये प्रॉपर वॉवल्स नहीं होते हैं, ये ओवर दो होते हैं, Y और W। अब इनकी वॉवल्स की 22 साउंड्स हैं, कॉन्सोनेंट्स की 24 साउंड्स हैं। जैसे CH हुआ, ये क की साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है, च की साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है, क की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, एग्जाम्पल इन केमिस्ट्री। च की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, एग्जाम्पल इन चौक। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जैसे एक हम कोई सेंटेंस लेंगे, इसको इरेज कर देती हूँ मैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि मान लो हमने कोई सेंटेंस किया, सेंटेंस है I eat an apple। ठीक है, I eat an apple। अब इसमें I क्या है? I इसमें जो होगा that is subject। ठीक है, I is subject। सब्जेक्ट क्या? जैसे I eat an apple, जो एप्पल खा रहा है, इट्स सब्जेक्ट। ईट क्या है? प्रोसेस में है ये, सो इट इज वर्ब। ठीक है, एन क्या है? एन इज आर्टिकल। और एप्पल क्या है? एप्पल इज ऑब्जेक्ट। I eat an apple। ठीक है, ये सब जो I है that is subject, eat is verb, and is article, and apple is object। अब subject क्या होता है? जो इधर ये subject है, हम subject basically दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है singular और एक होता है plural। जो प्लूरल होता है इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन प्लोरल होती है। ठीक है, तो एक हो गया सिंगुलर और एक हो गया प्लोरल। अब सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर के एग्जांपल हैं ही, शी, इट। ही किसके लिए यूज होता है? कोई लड़का है, कोई मेल है उसके लिए ही, कोई लड़की है फीमेल है उसके लिए शी, और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है जैसे कि चौक हुई, बोर्ड हुआ, डस्टर हुआ, या कोई एनिमल है, डॉग, कैट, हॉर्स, जो भी है उसके लिए हम इट यूज करते हैं। ठीक है, ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, इट नॉन
देखना आई और यू, वैसे देखा जाए तो सिंगुलर है, मतलब मैं और तुम, लेकिन हमेशा पूरी ग्रामर में हम चाहे कुछ भी पढ़े इनको हम हमेशा प्लूरल की तरह ही लेंगे। जैसे अब एग्जांपल मैं दूं, हैज जो होता है, हैज वो सिंगुलर के लिए लगता है बेसिकली, और हैव जो होता है वो प्लूरल के लिए लगता है। लेकिन आई और वी के साथ में, यू के साथ में, हम आई और यू के साथ में हमेशा हैव लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन माई वर्क, तो आई हैव, आई हैज नहीं होगा। आई को और यू को हमेशा प्लूरल की तरह लिखते हैं, तो आई हैव डन माई वर्क, यू हैव डन योर वर्क, इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आप एक बार इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ जो बेसिक चीजें होती हैं बोलने में हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब कुछ चीजें होती हैं जो सेंटेंस भी नहीं है लेकिन आपको डेली लाइफ में बोलनी चाहिए। जैसे अगर मैं लिखूं कृपया, एक वर्ड है, अब आप किसी से बोले कृपया साइड हो जाइए, कृपया ये कर दीजिए, कृपया ग्लास यहाँ रख दीजिए, कृपया वहां जाकर बैठ जाइए, तो कृपया को अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? इसके लिए हम दो वर्ड यूज करेंगे। एक हो गया प्लीज, ठीक हो, और एक हो गया काइंडली, ठीक है। कृपया, कृपया के लिए दो वर्ड यूज हुए, एक प्लीज और एक काइंडली। अब स्वागत है, इसके लिए हम यूज करेंगे वेलकम, ठीक है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जैसे धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। अब उसके बाद में एक वो अनुमति दे, ठीक है। अनुमति देना, दे भी नहीं, हम बेसिकली देना कर देता है कि किसी को अनुमति देना, अलाउ करना। कैसे? मैम प्लीज अलाउ मी टू हैव वाटर, ठीक है। मैम मुझे पानी पीने की अनुमति दें, तो मैम प्लीज अलाउ मी टू हैव वाटर। मैम मुझे वहां जाने की अनुमति दें, मैम प्लीज अलाउ मी टू गो देयर, ठीक है। इस तरह से ये हो गया अनुमति। तो होता है क्षमा करना, क्षमा करने के लिए दो यूज होते हैं, या तो एक्सक्यूज मी या फिर पार्डन, ठीक है। एक्सक्यूज मी, पार्डन। जैसे आप कोई सामने आके खड़ा हुआ है, ठीक है, आपको निकल के जाना है, बट कोई रिस्पेक्टेड आपका, चाहे वो बॉस है चाहे कोई टीचर है, आपको कैसे बोलेंगे? मैम प्लीज पार्डन मी, प्लीज एक्सक्यूज मी। आपको कोई क्लास में हो, टीचर कोई पढ़ा रहा है, आपको कोई बीच में क्वेश्चन पुट अप करना है, यू विल रेज योर हैंड एंड से एक्सक्यूज मी मैम, ठीक है। तो क्षमा करना, एक्सक्यूज मी और पार्डन, ठीक है। अब उसके बाद में छोटी छोटी चीजें, जैसे मैं आपसे बोलूँ सो मत, सो मत, तो आप उसके लिए क्या करो? डोंट स्लीप, ठीक है। अब मैं बोलूँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट, ठीक है। अब उसके बाद में छोटे सेंटेंस हो गए, जैसे मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्लेजर। कोई आया है तो आपको बहुत अच्छा लगा कि कोई आपके घर आया है, कोई गेस्ट है, तो आप बोलोगे कि आपको यहाँ देखकर मेरा, आपका हमारे घर में आना हमारा सौभाग्य है, इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू इन अ होम, ठीक है। खाना खा लो, खाना खाना खा लो, हैव योर फूड।
अब अगर मैं बोलूं कृपया खाना खा लो, तो यहाँ पर लगा देना प्लीज हैव योर फूड। ठीक है, अब मैं बोलूं खाना खाने की अनुमति दो, प्लीज अलाउ मी टू हैव फूड। ठीक है, एंड खाना खाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग फूड। तो इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर खुद प्रैक्टिस करो। आप यहाँ पर जैसे एक दो सेंटेंस और लेते हैं, वह मर गया, ही डाइड। ठीक है, वो उसने खाना नहीं खाया, ही डिडंट हैव फूड। ठीक है, और क्या तुम ठीक हो, यहाँ पर एक सेंटेंस है, क्या क्या तुम ठीक हो। इसका क्या होगा, इसका होगा आर यू ओके। क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके। ठीक है, क्या वह ठीक है, इज ही ओके। अब यहाँ पर देखो, मैंने एक चीज आपको पहले बताई थी कि आई के साथ में और यू के साथ में क्या हो रहा था, प्लोरल की तरह हम इनको ले रहे थे। ऐसे यहाँ पर लेंगे, क्या तुम ठीक हो, यू आया है तो आर आएगा, इज नहीं आएगा। आर प्लोरल के लिए यूज होता है तो यहाँ आर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर होता क्या वह ठीक है, तो इज ही ओके। ठीक है, क्या वह ठीक है, यहाँ क्या होता, यहाँ होता इज ही ओके। क्यों, क्योंकि ही शी ये सब सिंगुलर में आ रहे थे, तो इनके लिए हम इज यूज करेंगे, इज सिंगुलर के लिए यूज होता है। लेकिन कहीं भी अगर ये दोनों आ जाए, आई और यू, इनके लिए हमेशा प्लोरल ही यूज होगा, हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सेंटेंस हमने आज पढ़े हैं, और कल से हम जो है एकदम, आज का बिल्कुल इंट्रोडक्शन लेक्चर था, कल से हम इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज, एक एक टॉपिक को प्रॉपर तरीके से डील करेंगे। कुछ यहाँ पर मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, उन सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करना, और जो भी उनका आंसर हो वो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो यहाँ पर ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको दिए हैं, आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करना, और जो भी आपका आंसर हो उस सबको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज की इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, केवल बेसिक इंट्रोडक्शन था आज। अगले क्लास से हम लोग बहुत अच्छे से डील करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और इस सीरीज में आप रेगुलर रहना, ताकि हम बिल्कुल अच्छे लेवल तक अपनी इंग्लिश पढ़ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।